D.Ed कॉलेज से। जैसा कि पाठ 2 पढ़ा दिया गया है, तीसरा पाठ देखा कक्षा 10 का समझिए। मानुष हो तो वहीं ऋषि खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारने। आजो पशु हो तो कहाँ बैसे मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु में झारने। पाहन हो तो वही गिरी को, जधरो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खगे हो तो बैशेरो केरो, मिल कालिंदे कोले के दम्बे की डारन। जो खगे हो तो बैशेरो केरो, मिल कालिंदे कोले के दम्बे की डारन। ध्यान दें। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। इसमें रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मृत्यु के बाद मेरा जन्म हो तो फिर मैं मनुष्य के रूप में, मेरी यही इच्छा है कि मैं ब्रज और गोकुल के ग्वालों के बीच में निवास करूं। आज जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं मृत्यु के बाद पशु रूप में पैदा हूँ तो मैं नंद के यहाँ गाय बनकर आऊं और उन्हीं गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिर को, और मृत्यु के बाद मैं पत्थर हो जाऊं, तुलसी गोवर्धन पर्वत पर का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के घर को चूर करने के लिए छत्र के तरह उठा लिया। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कोल कदम्ब की डारन। अगर मैं मृत्यु के बाद मैं पक्षी रूप में आऊं तो मैं भी यही कामना करता हूँ कि वही कि जमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब की डाल पर बसेरा करूं और रसखान किसी भी रूप में श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। आज गई होती भोरे ही हो, रस खाने रहे वही नंद के भव नहीं। वाको जियो लुखे लागे करोर, जशोमती को सूखे जाते कहूँ नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजने, मोहे बनाए बनाए डिटो नहीं। डारी हमें निहारे निहारत, वारत जे चुचे कारत छो नहीं। दारी हमें निहारे निहारत, वारत जे चुचे कारत छो नहीं। आज हुई तो भोर हुई हो, रस खानी रही वही नंद की भौर कि आज हुई तो। आज हुई तो कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई आज सवेरे सवेरे मैं नंद जी के भवन गई थी। और वाको जियो लुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। और मैं श्री कृष्ण की यही कामना की हूँ कि श्री कृष्ण लाख करोड़ युगों तक जिए। ये से पुत्र को प्राप्त कर यशोदा जी को सुख मिला है। तेल लगाए लगाए के अंजन बाँव बनाए बनाए डिटो नहीं। और वह अपने पुत्र के शरीर में तेल लगाकर, आंखों में काजल लगाकर, भौहें संवार कर, माथे पर नजर का टीका लगाकर और उनके गले में पहनने के आभूषण डालकर देख रहे थे। डारी हमें लरिहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छो नहीं। और उन पर बलिहारी सी जा रही थी और अपने पुत्र को पुचकार रहे थे। धोरी भैरी अति शोभित श्याम जो, तैसी बने सिर सुंदर चोटी। खेलते खाते फिरे अंगे नापगे, पैजनी बाजती फिरी के छोटी। वाचे भी को रस खाने भी लोकते, वारती कामे कला निधि कोटी। कागे के भागे बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कागे के भागे बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये धूरी भरे एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि इसमें श्री कृष्ण का बाल लीला का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण धूल से भरे अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं।
और उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है और अपने घर के आंगन में खेलते हुए खाते हुए घूम रहे हैं। आवाज छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला नित कोटि, और उनके पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। आकाग के बाग बड़े सजनी, हरिहास को ले गए माखन रोटी। और उस कवि की भाग्य कितनी अच्छी है जो भगवान के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया है। जा दीन में तेवानंद को छोरा, रावण धेनु चरायो गयो है। मोहनी ताने निगोद निगावत, बेनु बजाए रिझायो गयो है। वादिन सुख छूटो ना सोके, रक्षाने में समाई गयो है। कौन काहू की कानी करे, सिंगरो ब्रज वीरे बिकाई गयो है। कौन काहू की कानी करे, सिंगरो ब्रज वीरे बिकाई गए हैं। कि जा दिन ते एक सखी अपनी सखी से कह रही है, सखी जिस दिन से आनंद का पुत्र श्री कृष्ण इस वन में अपनी गायों को चराकर, अपनी बंसी को बजाकर तथा उस पर मोह गोधन गीत की तान सुनाकर हमें ले जाकर गाया है। अमोह नितादन वा दिन सो कछ टोना सो, उसी दिन से कोई टोना टुटका सा करके वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदयों में समा गए हैं। कौन काहू कहानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाए गए हैं। और तभी से किसी शर्म की याद नहीं करता, अर्थात खुलकर श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि संपूर्ण ब्रज उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है।